जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी छात्रों के लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए फिर से लेकर के आ गए हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से आपके प्रश्न आने वाले हैं, तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है मस्सा, यानी कि सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा मस्सा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो जल्दी से आप बताएं इसका आंसर। उभयलिंगी जंतु जो है वो है केचुआ, यानी कि ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा केचुआ। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा कि उनके संयोजन से जाइगोट का निर्माण होता है, यानी कि ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न आ सकता है। तो इसका आंसर देख लें, 14वें दिन, यानी कि बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 14वें दिन वह बाहर निकलता है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है टाइफाइड, यानी कि डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा टाइफाइड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, उस विधि का नाम बताएं। जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो विखंडन हो जाएगा, यानी कि बी जो है हमारा आंसर होगा विखंडन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा पुष्प। ठीक है, यानी कि सी जो है हमारा आंसर होगा कि पुष्प में जनन अंग पाया जाता है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में किसने द्विखंडन नहीं होता है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन की विधि नहीं होती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो है यीस्ट, यानी कि बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि यीस्ट में द्विखंडन की विधि नहीं होती है। चले इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनता है। जल्दी से बताएंगे, परागकण जो होता है वह निम्नलिखित में से किसके अंदर बनता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वह है परागकोश, यानी कि ए जो है हमारा आंसर होगा। और यह आंसर याद करने में भी आसानी होगी आपको। तो ठीक है, परागकोश याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्सा, यानी कि ए जो है वो हमारा आंसर होगा कि मस्सा वह रोग नहीं है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हम इसे सही करते हैं, तब तक आप क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है। बीज विकसित होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बीजांड से, यानी कि बी जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है इनमें से सभी, यानी कि बीजाणु जनन, मुकुलन और विखंडन, यह तीनों अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग किसके वजह से पनपता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयोडीन की कमी से, यानी कि सी जो है हमारा आंसर होगा। तो आप इसे याद रखेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, वह है मेनार्थे, यानी कि बी जो है हमारा आंसर होगा। यानी मासिक धर्म प्रकट जो होता है उसे क्या कहते हैं, मेनार्थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की
एक विधि है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इस प्रश्न का जो आंसर है वो है इनमें से सभी, यानी कलम लगाना, दाब कलम और कलम बंधन, ये सब इसमें शामिल होता है। इसी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है। तो हमने पीछे पढ़ा, इसका आंसर हो जाएगा घेंघा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो है बी, घेंघा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हम इसे यहाँ पर सही कर लेते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चले, प्रश्न है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। तो जी यहाँ पर क्या नहीं था, तो O2 नहीं था, यानी कि सी जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा O2। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, या मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्मक होते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23, यानी कि सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, किस तरह के अंग है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है समवर्ती अंग है, यानी कि सी जो है हमारा आंसर होगा समवर्ती अंग। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं। तो ऐसी संरचनाएं कहलाती है अवशेषीय अंग, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है बी, अवशेषीय अंग। चले इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। तो जीन शब्द की प्रार्थना किसने की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं है, यानी कि इन सब ने जीन शब्द की प्रस्तावना नहीं दी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। वह कौन सा वैज्ञानिक है जो मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है शर्मक, यानी कि ए जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा शर्मक। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं। तो इसका आंसर देख लें, यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आएगा कि गुणसूत्र बने होते हैं, तो एकदम इसका आंसर लगाइएगा, डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, यानी कि ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जॉनसन ने, यानी कि ए जो है हमारा आंसर होगा जॉनसन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो आप सब जानते हैं कि वह साफ जल में उत्पन्न होता है, यानी कि ए जो है हमारा आंसर होगा साफ जल। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। यह प्रश्न फिर से आ गया है, इसका फिर से आंसर होगा साफ जल। इसी के साथ अच्छा, यहाँ पर जो आंसर है वो था रॉन्ग है, यानी कि इसका जो आंसर है वो है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में। तो इसका भी आंसर जो है वो है साफ जल। ठीक है, चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं, यानी कि बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, समजात अंगों के उदाहरण हैं, समजात अंगों के उदाहरण हैं। यहाँ देख ले, ए हो जाएगा इसका आंसर हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो चिंपांजी जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होंगी तो अधिक, यानी कि बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा।
इसी के साथ आज की क्लास में ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।